मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य गठन के बाद से अब तक के सभी वन क्षेत्रों का तकनीकी और डिजिटल रिकॉर्ड 1 महीने के भीतर तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे एक क्लिक पर पूरे राज्य के वन क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति, सीमा, संरचना और वर्तमान स्वरूप की जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक का उपयोग कर वन प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए। साथ ही उन्होंने वन विभाग की सभी योजनाओं को नियमित मॉनिटरिंग और समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को शहरी विकास से जोड़ते हुए कहा कि तेजी से बढ़ते शहरों को सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से शहरी क्षेत्र के लिए अलग कार्य योजना तैयार करने को कहा। साथ ही राज्य सरकार की पेड़ लगाओ 5 यूनिट फ्री बिजली पाओ योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़े। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने जंगलों के विस्तार के लिए हेलीकॉप्टर से बीज गिराने की संभावनाओं पर भी कार्य योजना तैयार करने को कहा। इसके अलावा जंगली हाथियों के हमलों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और फसल या मकान क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा देने में तेजी लाने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पौधारोपण केवल संख्या बढ़ाने का अभियान नहीं होना चाहिए, बल्कि स्थानीय जरूरतों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार उपयोगी पौधों का चयन किया जाना चाहिए। उन्होंने महुआ, जामुन, करंज, पलास, कुसुम, बैर और अर्जुन जैसे पौधों को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने कहा कि इन पेड़ों से न केवल पर्यावरण और जैव विविधता मजबूत होगी, बल्कि ग्रामीणों की आय भी बढ़ेगी। महुआ, जामुन, कटहल, आंवला, चिरौंजी और बैर जैसे फलदार पेड़ पोषण और अतिरिक्त आय का स्रोत बनेंगे, जबकि पलाश, कुसुम और अर्जुन जैसे वृक्ष लाह और तसर उद्योग को बढ़ावा देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे पेड़ लगाने का कोई औचित्य नहीं जिनका स्थानीय लोगों या पशुओं को कोई लाभ न मिले। पौधारोपण की पूरी रणनीति रोजगार, आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने वन पट्टा के लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पात्र लाभुकों को बिना अनावश्यक देरी के वन पट्टे दिए जाएं ताकि उन्हें समय पर अधिकार मिल सके। उन्होंने संयुक्त वन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी योजनाओं और वन संरक्षण कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा करने को कहा। बैठक में इको टूरिज्म की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए वन विभाग और पर्यटन विभाग मिलकर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजनाएं तैयार करें, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने काजू और बांस की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को बड़े भूभागों की पहचान कर वहां काजू और बांस के पौधे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बांस आधारित उद्योग और बैम्बू क्राफ्ट को बढ़ावा देकर स्वरोजगार को नई दिशा दी जा सकती है। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में छायादार पेड़ों के रोपण का भी निर्देश दिया ताकि प्रदूषण कम हो और हरित क्षेत्र बढ़ सके। इस बैठक में सीएम ने कहा कि राज्य की विकास नीति में पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन, ग्रामीण समृद्धि और सतत विकास के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलों के वन प्रमंडल पदाधिकारियों से ऑनलाइन सीधा संवाद किया। उन्होंने विशेष रूप से दुमका, जामताड़ा और कोडरमा के अधिकारियों से वन पट्टा वितरण, काजू और बांस के पौधारोपण, इको टूरिज्म और अन्य योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, एनवायरमेंटल कंपनसेशन और जनविश्वास ऐप की उपयोगिता पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की पहचान उसके घने जंगल, वन्य जीव और समृद्ध जैव विविधता से है। इन प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने वनों की कटाई रोकने, मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने और वन संरक्षण से जुड़ी सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in